वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, मैं हूँ सादिया लतीफ़ और मैं आपके साथ आज जो है वो शेयर करने वाली हूँ सॉफ्ट टच का। ये है वाइटनिंग बूस्टर, गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स है ये। और जो है ये हर पार्लर में जो है वो यूज़ हो रहा है, हर पार्लर में, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। तो ये बूस्टर जो है वो ज़रूर उसमें यूज़ कर रहे हैं, स्किन पॉलिश में यूज़ कर रहे हैं, इसको फेशियल में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये बूस्ट कर देता है आपकी वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स को। स्किन पॉलिश में यूज़ करेंगे तो स्किन पॉलिश के रिज़ल्ट को जो है वो 4 गुना तक बढ़ा देता है। 4 गुना से लेकर मैं तो कहती हूँ काफ़ी गुना तक ये बढ़ा देता है उसकी वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स को। तो अच्छा जी, बाद में इन्होंने इधर लिखा हुआ है कि ये वाइटनिंग बूस्टर जो है ये बूस्टर ख़ास तौर पर बनाया गया है ताकि आपको वाज़ह तौर पर गोरी और रोशन जिल्द दे सके। ये दीगर अज्जा के साथ मिलकर वाइटनिंग के अमल को तेज़ कर देता है। ये जिल्द के लिए मुवाफ़क़ और काबिल कबूल है। ठीक है। और इस्तेमाल का उन्होंने बताया कि पेस्ट बनाने के लिए हमेशा गैर दाती बर्तन इस्तेमाल करें। ओके जी। तो जब आपने इसको यूज़ करना है, यूज़ आपने ऐसे करना है, जब आपने स्किन पॉलिश बनानी है तो आपने स्किन पॉलिश में जो है छोटा स्पून जो होता है मेजरमेंट के लिए, वो जो स्पून होते हैं ना स्किन पॉलिश में, तो उसमें जो लास्ट में स्पून होता है ना बिल्कुल छोटा सा, तो आपने एक वो इसमें डाल लेना है स्किन पॉलिश में। तो ये इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको इसके कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। इतना ये बूस्ट कर देता है वाइटनिंग इफ़ेक्ट्स को कि आपको वाज़ह तौर पर इसके रिजल्ट्स मिल जाते हैं। वाइटनिंग के अमल को इतना ये तेज़ कर देता है। उसके अलावा ये वाइटनिंग बूस्टर है जो कि ये है लिक्विड में। ओके, ये है और सॉफ्ट टच का। मैं तो इसको ये यूज़ कर रही हूँ और ये मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसके मिल रहे हैं। इसके अलावा ये बूस्टर पाउडर में भी आपको मिलता है, इसका पाउडर भी होता है जो कि आपको मून टच का मिल जाएगा। ये सॉफ्ट टच का है बूस्टर और वो है मून टच का बूस्टर पाउडर जो कि वाइटनिंग के रिज़ल्ट को इन्हेंस करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो तेज़ कर देता है। जैसे स्किन पॉलिश में उसको मिक्स करके हम यूज़ करते हैं, स्किन पर अप्लाई करते हैं, तो आपको वाज़ह पर फ़र्क मिलेगा कि वाइटनिंग किस कदर बढ़ गई है स्किन की। ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसको सेंसिटिव स्किन पर जो है वो यूज़ नहीं करती। सेंसिटिव स्किन के लिए ये मुझे नहीं ठीक लगता, क्योंकि उनको जो है इससे वो चुभन होती है फेस पर। इसको लगाने से उनके स्किन पर जो है वो रेडनेस आ जाती है, एलर्जी वाली। और सेंसिटिव स्किन पर इसको हरगिज़ यूज़ मत करें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि स्किन फिर बर्न होना स्टार्ट हो जाती है और बजाय वाइटनिंग के आपकी स्किन जो है वो रेड की तरफ जाती है और जल जाती है। तो फिर बाद में आपका जो कस्टमर है वो आपको कंप्लेन करता है कि हमारी स्किन जो है वो बर्न हो गई है, हमारी स्किन जो है वो रेड हो गई है। तो आपने, अगर अपने पार्लर को चाहते हैं कि आपका पार्लर ग्रो करे, तो आपने इसको सेंसिटिव और एलर्जी स्किन वाले पे यूज़ नहीं करना। कस्टमर से पहले आपने पूछ लेना है कि आपकी स्किन जो है वो एलर्जी तो नहीं होती आपकी स्किन पर, या आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव तो नहीं है। उसके अलावा जो भी स्किन टाइप हो आपने उसमें ये सॉफ्ट टच का जो है बूस्टर उसको यूज़ कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत कमाल के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में आपको यही बताना था। इसके साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। ढेर सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा लाइक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।